शांति शांति। ओम। वाल्मीकि रामायण इस पुस्तक का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और इसमें वाल्मीकि रामायण में बाल कांड हमारा समाप्त हो चुका है और इस बाल कांड के 36 सर्ग ये पूरे हुए। तो आज से हम अयोध्या कांड ये हम आरंभ करने वाले हैं। तो अयोध्या कांड में हम प्रथम सर्ग देखते हैं। यहाँ पर श्री राम जी के राज्याभिषेक का निश्चय होगा इस अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में। तो इसके विषय में क्योंकि पहले जो बालकांड में जो समाप्ति हुई उसमें विवाह आदि हो गया चारों राजकुमारों का, और वो उसके बाद में वो बहुत अच्छी प्रकार से रहने लगे। तो लगभग 12 वर्ष तक इस प्रकार से वो सब लोग हंसी खुशी राज्य का पालन करते हुए अच्छी प्रकार से रहे साथ में। उसके बाद में फिर ये अयोध्या कांड के प्रारंभ होता है। उसमें राज्याभिषेक के लिए और श्री राम जी को युवराज बनाने के लिए ये विषय उपस्थित होता है। तो उधर पीछे जो है भरत जी और शत्रुघ्न जी ये तो ननिहाल चले गए थे और उसके बाद में लंबे समय तक वो लोग रहे। तो सारी व्यवस्थाएं वगैरह श्री राम जी ने देखी और व्यवहार लंबे काल तक जब राज्य में उनका हुआ तो वो बहुत अधिक लोकप्रिय हो गए, क्योंकि उनका व्यवहार शुरू से ही बहुत अच्छा था अपने छोटे भाइयों के प्रति। अब छोटे भी वो कितने थे, एक एक दो दो दिन छोटे ऐसे रहे होंगे, लेकिन फिर भी बड़े की पदवी बड़ी ही होती है। और उनका जो स्वभाव था पूर्व जन्मों के संस्कार रहे होंगे, तो उसके कारण से बहुत ही अच्छा व्यवहार उनका अपने सभी लोगों के प्रति रहता था। तो इस कारण से वो सभी के लिए बहुत, जिसको कहते हैं चहेते, इस प्रकार के थे। पूरे परिवार में भी, अपने भाइयों में भी, और जहां जहां वो रहे, आचार्यों में, गुरुकुल में रहे तो आचार्यों में सबसे अधिक प्रिय रहे। और यहाँ पर जो जब भरत और शत्रुघ्न चले गए तो केवल श्री राम जी और लक्ष्मण जी पर ही सारा भार था। राज्य कार्य जो भी देखना करना, पिताजी के साथ में सहयोग करना, तो उसमें जो जो कार्य उनको सौंपा जाता था वो कार्य बड़े उत्तम ढंग से वो उसका निर्वाह करते थे। साथ में सब लोगों से बहुत उत्तम व्यवहार था। इस कारण से वो बहुत अधिक श्री राम जी लोकप्रिय हो गए। तो इस कारण से उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ गई। वे योग्य भी सबसे अधिक थे, इसमें कोई किसी को भी किसी की दूसरी राय नहीं हो सकती। तो इस कारण से फिर ये निश्चय अब इस अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में होगा उनके
राज्याभिषेक का। तो पहला इसका जो श्लोक है वो मैं पढ़ रहा हूँ। गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्यशत्रुघ्नो नीतः पुरस्कृतः। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल प्रारंभ का ही वर्णन किया है। जिस समय पिछले सर्ग में क्योंकि ऐसा वर्णन आया कि महाराजा दशरथ ने उनको तैयार होने के लिए कहा था कि वो मामा आए हुए हैं उनके युधाजित और वो लेके जाएं, तो यहाँ पर आरंभ में वही बात कही कि भाई वो लोग, वो जो भरत और शत्रुघ्न, भरत जी को मुख्य ले जाना था लेकिन शत्रुघ्न जी को भी उन्होंने तैयार कर लिया क्योंकि उन दोनों में थोड़ी ज्यादा विशेष रूप से प्रेम उनका था। तो यहाँ पर ये इस श्लोक में यही बात कही जा रही है। तो इसका हम पदच्छेद देखते हैं। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा अनघः शत्रुघ्नः नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। तो इसका हम अन्वय कर लेते हैं। मातुल कुलम गच्छता भरतेन तदा अनघः नित्य शत्रुघ्नः शत्रुघ्नः प्रीति पुरस्कृतः नीतः। तो अभिप्राय ये हुआ कि मामा के कुल अर्थात ननिहाल जाते हुए जो कि अनघ अर्थात जो निष्पाप भरत जी थे, उन्होंने तब नित्य ही शत्रुओं को नष्ट करने वाले ऐसे शत्रुघ्न को प्रीति पुरस्कृतः प्रेम को आगे रखकर, अर्थात उनसे अधिक प्रेम होने के कारण से ऐसा कह सकते हैं, शत्रुघ्न जी को अपने साथ ले लिया उन्होंने। तो केवल भरत जी ही नहीं बल्कि शत्रुघ्न जी भी भरत जी के साथ भरत जी की ननिहाल गए। तो दूसरा श्लोक पढ़ता हूं मैं, देखिए आगे क्या बात होती है। स तत्र न्यवसत् भ्राता सह सत्कार सत्कृतः मातुलेनाश्वपतिना पुत्र सस्नेहि पुत्र स्नेहेन लालितः। तो इसमें हम अलग अलग करते हैं इसको पदों को। स तत्र नि अवसत भ्राता सह सत्कार सत्कृतः मातुलेन अश्वपतिना पुत्र स्नेहेन लालितः। तो अब मामा जी के यहाँ चले गए, नाना जी के यहाँ मामा जी के यहाँ चले गए। तो वहां पर जो उनके मामा अश्वपति थे, उनके द्वारा उनका बहुत सत्कार किया गया, ये यहाँ बताया जा रहा है। तो इसका हम अन्वय भी कर लेते हैं श्लोक का। दूसरा श्लोक है। सह तत्र भ्राता सह सत्कार सत्कृतः नि अवसत् अश्वपतिना मातुलेन पुत्र स्नेहेन लालितः। तो वह भरत और शत्रुघ्न वहां पर भ्राता से, भरत जी की बात चल रही है, तो भरत जी वहां पर भ्राता से अपने भाई शत्रुघ्न जी के साथ सत्कार सत्कृतः बहुत ही सत्कार पूर्वक, बहुत ही
उनका वहां पर आवभगत हुई और वहां पर बहुत अच्छे से उनका उनका सब प्रकार से ध्यान रखा गया। इस प्रकार से उनका सत्कार किया गया। सत्कार किए जाते हुए वे वहां पर निअवसत रहे। और कैसे रहे? जो मामा अश्वपति थे उनके द्वारा जैसे अपने पुत्र को स्नेह किया जाता उसी तरह से उनका लालन किया गया। तो ये वहां का वर्णन हुआ। फिर आगे देखते हैं तीसरे श्लोक में। तत्रापि निवसन्तौ तौ तर्प्यमाणौ च कामतः भ्रातारौ स्मरतां वीरौ वृद्धं दशरथं नृपम्। तो वहां अपनी ननिहाल में कैकेय प्रदेश में रहते हुए जबकि उनको सब प्रकार से बहुत अधिक विशेष सम्मान सहित विशेष उनको सब प्रकार से सुविधा और सब तरह से उनका मिल रहा था उनको, तो भी उनको कभी अपने पिता की स्मरण हो जाता था। ऐसा इस श्लोक में कह रहे हैं। तो आइए इसको देखते हैं हम पदच्छेद श्लोक का। तत्र अपि निवसन्तौ तौ तर्प्यमाणौ च कामतः भ्रातरौ स्मरतां वीरौ वृद्धं दशरथं नृपम्। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सामान्य रूप से ही है बिल्कुल। सब अलग अलग ही पद हैं लगभग लगभग। तत्रापि को बस हमने तत्र अपि कर दिया। और इसमें हम अब देखते हैं, इसका वो कर लेते हैं अन्वय। तो तौ तौ च कामतः तर्प्यमाणौ अपि तत्र निवसन्तौ वीरौ भ्रातारौ वृद्धं दशरथं नृपं स्मरताम। तो क्या अभिप्राय निकला? वे दोनों जो जैसा चाहते थे वैसे उनका उनको तृप्त किया जा रहा था वहां पर ननिहाल में। जैसा वो चाहते थे, जैसे जैसे इच्छा करते थे वैसे वैसे उनको इच्छा के अनुसार तृप्त किया जा रहा था। ऐसे तृप्त किए जाते हुए वे दोनों और वहां रहते हुए भी तत्रपि निवसन्तौ, दोनों जो वीर भाई थे वो दोनों वहां रहते हुए भी अपने पिता वृद्ध राजा दशरथ को वो स्मरण किया करते थे। अर्थात बहुत सुविधा, हर तरह से उनकी हर कामना पूरी करना, उनका हर तरह से कोई उनकी इच्छा टूटे नहीं, इतना ध्यान रखने के बाद भी वो अपने पिता वृद्ध पिता दशरथ जी को, महाराजा दशरथ को वो याद किया करते थे। ऐसा वहां पर यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर आगे देखें, चौथा श्लोक है। राजापि महातेजाः सस्मार प्रोषितौ सुतौ उभौ भरतशत्रुघ्नौ महेंद्र वरुणोपमौ। तो ये तो वहां की बात हो गई ननिहाल की। यहाँ पर महाराजा दशरथ भी उनको बहुत याद किया करते थे, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो पिता पुत्र में आकर्षण और प्रेम कितना अधिक था उसको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसका वो करते हैं पदच्छेद। राजा अपि महातेजाः सस्मार प्रोषितौ सुतौ उभौ भरत शत्रुघ्नौ महेंद्र वरुण उपमौ।
और इसका हम पदच्छेद कर लेते हैं, पदच्छेद कर लिया है हम। अब वो कर लेते हैं अन्वय। तो महातेजः राजा अपि प्रोषितौ सुतौ, प्रोषितौ की जगह प्रेषितौ सुतौ ऐसा कर लेना चाहिए, या प्रउषितौ ये भी चलेगा, ठीक है। प्रोषितौ सुतौ महेंद्र वरुण उपमौ, उभौ भरत शत्रुघ्नौ सस्मार, क्रियापद को अंत में रख दिया बस। तो अभिप्राय क्या बना, महातेजा राजा, महातेजस्वी जो महाराजा दशरथ थे वे भी प्रउषित, जो वहां पर कैकेय राज्य में बहुत लंबे समय से रह रहे थे, ऐसे अपने पुत्रों को जो कि महेंद्र और वरुण के समान, महेंद्र और वरुण के समान जिनकी उपमा है, उनके जैसे समान वो जो महावीर दोनों पुत्र थे, भरत और शत्रुघ्न दोनों, भरत और शत्रुघ्न उन दोनों को वो याद किया करते थे, सस्मार। तो वो याद किया करते थे, ये यहाँ पर बताया गया। पांचवा श्लोक देखते हैं। सर्व एव तु तस्येष्टाश्चत्वारः पुरुषर्षभः स्वशरीराद् विनिवृत्ताश्चत्वार इव बाहवः। तो पांचवा श्लोक है ये, का पदच्छेद कर देते हैं। सर्व एव तु तस्य इष्टाः चत्वारः पुरुषर्षभः, पुरुषर्षभः, ये संधि हो गई है, पुरुष ऋषभः स्वशरीरात् विनिवृत्ताः चत्वारः इव बाहवः। तो महाराजा दशरथ के लिए ही ये भी श्लोक है कि वो किस तरह से उनको समझते थे अपने चारों पुत्रों को। और इसका अर्थ करने के लिए हम इसको अन्वय करें पहले। पांचवा श्लोक है, सर्व एव चत्वारः पुरुष ऋषभः तु स्वशरीरात् विनिवृत्ताः चत्वार बाहवः इव तस्य इष्टाः। तो क्या कहते हैं, सभी, सर्व एव सब ही, चारों, पुरुष ऋषभः, जैसे बहुत शक्तिशाली सांड होता है उस तरह से जो बहुत शक्तिशाली पुरुष हैं उनके लिए कहा गया है वीर्यवान पुरुष, इसलिए पुरुष ऋषभः कहा उनको। ऐसे जो चारों बलवान पुरुष हैं सभी, वे तो स्व शरीरात विनिवृत्ता, वे महाराजा दशरथ के अपने शरीर से उत्पन्न हुए या बने हुए, जुड़े हुए, चत्वार एवं बाहवः, जैसे चार बाजुएं हैं, जैसे चार बाहें होती हैं, उस तरह से वे उनको महाराजा दशरथ, तस्य इष्टः मतलब उनके वो इच्छित थे, यानी कि वो बहुत अधिक उस तरह से जैसे अपनी बाजुओं को कोई चाहता है, इस तरह से उन चारों पुत्रों को वो चाहते थे।
ये यहाँ पर अभिप्राय है। तो उपमा अलंकार का प्रयोग करके उन्होंने समझाने का प्रयास किया है महर्षि वाल्मीकि जी ने। अब छठे श्लोक को देखते हैं। तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः स्वयं भूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः। तो यहाँ पर कुछ विशेषता बताई। चाहते तो वो सभी चारों अपने पुत्रों को चाहते थे, लेकिन विशेष और किसको चाहते थे वो यहाँ बता रहे हैं। इसको हम पदच्छेद करते हैं। तेषाम अपि महातेजाः रामः रतिकरः पितुः स्वयंभूः इव भूतानां बभूव गुणवत्तरः। और इसका हम पदच्छेद कर चुके हैं, तो अब अन्वय भी कर लेते हैं। तेषाम अपि महातेजाः रामः पितुः रतिकरः भूतानां स्वयंभूः इव गुणवत्तरः बभूव। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? उन सब में से भी, जो चारों पुत्र थे उन सब में से भी, तेषाम अपि, उन सब में से भी, बहुतों से एक को कहने के कथन में जो षष्ठी विभक्ति आती है तो इसलिए कहा जा रहा है उन सब पुत्रों में से भी जो महातेजस्वी श्री राम जी हैं वो अपने पिता के लिए वो सबसे अधिक प्रसन्नतादायी हैं। सबसे रतिकरः मतलब सबसे अधिक उनको देखकर वो प्रसन्न होते हैं, आनंद को बढ़ाने वाले हैं। और कैसे हैं वो? तो वो सभी प्राणियों के जैसे कोई अधिपति होता है उनके समान, स्वयंभू इव। अर्थात किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये इनकी सत्ता है। वो उन जब पहुंचते हैं सबके बीच में तो उनकी सत्ता स्वयं सिद्ध हो जाती है। कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो इतने अधिक प्रभावशाली है। तो सभी प्राणियों के वो स्वयंभू के समान है। और साथ में एक और बात कही, गुणवत्तर बभूव। गुणों वाले तो सभी हैं, सभी राजकुमार, चारों राजकुमार बहुत गुणवान है, लेकिन उनमें से भी तरफ प्रत्यय लगा दिया अधिक। अर्थात चारों में सबसे अधिक गुणवान जो है वो श्री राम जी हैं। ऐसा यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि जी बता रहे हैं। क्योंकि वो सबसे अधिक गुणवान है इसलिए पिता को भी सबसे अधिक आनंद कर है, सबसे अधिक आनंद देने वाले हैं। तो ये यहाँ पर विशेष बात बताई। फिर 7वें श्लोक को हम देखते हैं। सहि रूपोपपन्नश्च वीर्यवाननसूयकः भूमावनुपमः सूनुर्गुणैर्दशरथोपमः। तो इसका थोड़ा सा पदच्छेद ज्यादा आवश्यक है, इसको कर लेते हैं। स ही रूपोपपन्नश्च, तो रूप उपपन्नः च, ये अलग अलग कर लिया हमने। वीर्यवाननुसूयकः, वीर्यवान अन अनुसूयकः। नहीं, फिर से गलती हुई है। अनसूयकः, वीर्यवान अनसूयकः ये रहेगा। फिर है भूमावनुपमः, तो भूमौ अनुपमः संधि है ये। भूमौ अनुपमः सूनुः गुणैः दशरथ उपमः।
अब इसका अन्वय करते हैं हम। श्री राम जी का वर्णन है इसमें, कैसे हैं श्री राम जी। 7वें श्लोक में, स ही रूप उपपन्न च वीर्यवान अनसूयकः भूमौ अनुपमः सूनुः गुणैः दशरथ उपमः। ये बिल्कुल सीधा सीधा ही है, सही सही अर्थ हो जाएगा इसका। तो सह श्री राम जी के लिए ही कहा गया, स ही श्री राम जी निश्चय ही रूप उपपन्न, बहुत अधिक रूपवान थे, बहुत सुंदर थे। श्री राम जी जो थे वो बहुत ही सुंदर थे, अर्थात कोई भी देखकर और मोहित हो जाए ऐसे रूप वाले थे। शरीर सौष्ठव और सब कुछ, लंबाई चौड़ाई और चेहरा, चेहरे पर जो प्रसन्नता का भाव, सब कुछ इतना सुंदर, बहुत सुंदर उनका था। और फिर वीर्यवान, बहुत ही पराक्रम वाले थे। और अगला गुण बताया अनसूयकः, अर्थात दुर्गुणों से रहित, कोई उनकी निंदा नहीं कर सकता। ऐसे श्री राम जी थे। विरोधी तक जिसकी प्रशंसा करने के लिए बाध्य हो जाएं, ऐसे को अनसूयकः कहते हैं। ठीक है, वो हमारा विरोधी है, वो उससे हमारी शत्रुता है, लेकिन व्यक्ति वो बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्तिगत रूप से कि ठीक है हमारी किसी और कारण से शत्रुता है, लेकिन व्यक्ति वो बहुत बढ़िया है। तो दूसरा व्यक्ति कोई चाहे शत्रु भी क्यों ना हो, वो प्रशंसा किए बिना नहीं रहता, इतने वे अच्छे श्री राम जी थे, ऐसा यहाँ पर बताया गया 7वें श्लोक में। और फिर आगे कहते हैं, देखिए, भूमौ अनुपमः, पूरी की पूरी धरती पर जिसकी उपमा नहीं है, अनुपम है जो, उसकी किसी भी चीज से मतलब उपमा नहीं दी जा सकती। सारी जितनी भी उपमाएं हैं वो हीन है उनके सामने। इतना यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी ने उनकी प्रशंसा की है, देखिए। और है भी वो इस कारण से, ऋषि प्रशंसा ऐसे ही नहीं करते हैं। तो भूमौ अनुपम, अर्थात पूरी धरती पर वो अनुपम है, ऐसे हैं वो श्री राम जी। और फिर कहते हैं, सुनु पुत्र के लिए कहते हैं। तो जो संसार में सबसे अधिक अनुपम ऐसे पुत्र हैं, और जो उत्तम गुण है उनमें महाराजा दशरथ के समान है वो। तो महाराजा दशरथ भी कम गुणी नहीं थे। महाराजा दशरथ के गुणों की चर्चा तो हम बिल्कुल प्रारंभ में, जब रामायण प्रारंभ हुई थी तब हम सुन के आए थे। तो ऐसे राजा इतने अधिक गुणवान, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था और सारी की सारी कितनी उत्तम प्रजाओं की सेवा और प्रजाओं की विद्या की व्यवस्था, कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं, तो इतनी सुंदर व्यवस्था बनाने वाला कितना गुणवान व्यक्ति होगा। सब संतुष्ट जिससे होते हो, तो कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी हो सकता है वो जो इतना अधिक गुणवान। तो ऐसे महाराजा दशरथ भी गुणवान थे, तो गुणों में महाराजा दशरथ के समान थे। महाराजा दशरथ से कम नहीं थे गुणों में, और साथ में रूपवान अलग से थे, विशेष रूपवान, शरीर सौष्ठव इत्यादि, अत्यंत पराक्रमी। तो इस तरह से वे श्री राम जी गुणों से युक्त थे, जिनके बारे में यहाँ पर इतने सुंदर ढंग से वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है।
फिर अगला श्लोक 8वां देखते हैं हम। 8वें श्लोक में मैं पढ़ रहा हूं। स तु नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं प्रभाषते उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। जो इतना बलशाली व्यक्ति हो, जिसके सामने कोई टिक ना सकता हो, तो अभिमान हो जाना एक बड़ी सामान्य सी बात है। लेकिन श्री राम जी कितने विनम्र हैं, इस बात को इस श्लोक में बताया गया। तो कितने आश्चर्य की बात है कि इतना बलवान व्यक्ति और विनम्रता। आइए देखते हैं इस श्लोक में, इसका हम पदच्छेद देखते हैं। स तु नित्यम प्रशांत आत्मा मृदु पूर्वम प्रभाषते उच्यमानः अपि परुषम न उत्तरम प्रतिपद्यते। इसका अन्वय है, स तु नित्यम प्रशांत आत्मा पूर्वम मृदु प्रभाषते परुषम उच्यमानमपि परुषम उच्यमानः अपि न उत्तरम प्रतिपद्यते। उत्तरम न प्रतिपद्यते। तो क्या कहते हैं, देखिए, वह श्री राम जी तो नित्यम प्रशांत आत्मा, प्रशांत स्वरूप वाले हमेशा रहते थे, मतलब प्रसन्न ही और शांत रहते थे। शांत और प्रसन्न ये हमेशा रहते थे, ऐसे रहते थे नित्य। और पूर्वम मृदु प्रभाषते, जब भी पहले वो बोलते थे तो मीठा ही बोलते थे, मधुर भाषण, ये उनका गुण था। बहुत मधुरता से बोलना ये उनका गुण था। और कोई कठोर उनके प्रति बोलता भी था तो उच्यमानः, कहता हुआ भी कोई व्यक्ति ऐसा होता भी था तो न उत्तरम, उत्तरम न प्रतिपद्यते, उसको उसी तरह से उत्तर नहीं देते थे। मधुरता का त्याग नहीं करते थे अपने अपनी। नहीं तो सामने वाला कठोर बोल रहा है तो जो बलवान व्यक्ति हो वो भी कठोर हो जाएगा। लेकिन उनके प्रति कोई कठोर भाषण भी करता हो तो भी वो अपनी मधुरता को नहीं छोड़ते थे। कितनी बड़ी बात है ये, बहुत, जिसको कहे ना कि इतना धैर्य वाला व्यक्ति जो शक्ति संपन्न होता हुआ भी और विनम्र है, मधुर बोल रहा है, वो उसमें यही सबसे बड़ी महानता का गुण है। फिर अगला श्लोक 9वां, श्री राम जी के गुणों का वर्णन है। और ये गुण अगर हमारे जीवन में आ जावे तो क्या बात हो। एक दो गुण भी धारण हो जाए जीवन में तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाए। ये तो गुणों की खान है, जैसे गुणों का समुच्चय है श्री राम जी। तो 9वें श्लोक को देखते हैं। कथंचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। बहुत जबरदस्त विशेषता है और सीखने वाली है। और इस गुण को जो धारण कर लेगा वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न ही रहेगा, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। और यही कारण है श्री राम जी हमेशा आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। इसका हम पदच्छेद करते हैं। कथमचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति न स्मरति अपकाराणाम शतम अपि आत्मवत तया। तो यहां पर बता रहे हैं, देखिए, इसका हम अन्वय कर लेते हैं। 9वां श्लोक है, कथमचित
एकेन कृतेन उपकारेण तुष्यति। शतम अपि, शतम अपकाराणाम अपि न स्मरति। आत्म आत्मवत्तया व्यवहरति। व्यवहरति का हमने अध्ययन कर। तो क्या अभिप्राय हुआ? कथमचित, कैसे भी, एकेन कृतेन उपकारेण, कि कैसे भी करके कोई किसी ने एक उपकार कर दिया उनके ऊपर, उससे हमेशा संतुष्ट हो जाते थे। एक उपकार किसी ने कर दिया, उसी से उपकार मानने लगे, उसका कृतज्ञ हो गए उसके प्रति। छोटा सा किसी भी प्रकार से एक उपकार कर दिया उनके ऊपर का, उसी से वो संतुष्ट हो जाते थे। और फिर जिससे एक बार जिसके प्रति कृतज्ञ हो गए, फिर आगे कहते हैं शतम अति अपि अपकाराणाम न स्मरति। 100 अपकार उसके बाद कोई कर दे उनके प्रति, उन अपकारों को, अपकार यानी कि अहित, यानी कि विपरीत आचरण, अनुकूल आचरण नहीं, विपरीत प्रतिकूल आचरण कर दे, उनके लिए बुरा सोच ले, बुरा कर दे, 100 बार भी कर दे तो भी न स्मरति, उस 100 बार किए हुए अपकार को स्मरण नहीं करते। और कैसा व्यवहार करते हैं? आत्मवत्तया, जैसे अपने लिए चाहते हैं वैसे ही दूसरे से व्यवहार करते हैं, वैसे ही दूसरे के लिए चाहते हैं। जैसे अपने लिए चाहते हैं कि मेरे लिए, मुझे अच्छा चाहिए तो दूसरे को भी अच्छा चाहिए, ऐसा उसके लिए भी चाहते हैं। इससे बड़ा अधिक अच्छा व्यवहार संसार में तो संभव ही नहीं है करना। ये संसार का सबसे अच्छा व्यवहार है। और ये अगर कोई धारण कर ले तो दुखी नहीं रहेगा। क्योंकि व्यक्ति दुखी होता क्यों है? ज्यादातर सोच सोच के दुखी होता है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। वो भूलता नहीं, उस चीज को याद करता है बार बार। और सुख में भी दुख वो भोगता रहता है। ऐसी स्थिति होती है प्राय। और आनंदित कौन रहेगा? वही रहेगा जो अपकारों को तो याद नहीं करेगा, उपकार एक भी किसी ने कर दिया उसको याद रखेगा, उसको वो ध्यान रहेगा, उसी को याद करके वो आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। कितनी बड़ी बात। एक समझ लीजिए कि मूल मंत्र प्रसन्नता का, ये श्री राम जी से यहाँ पर हमें सीखने को मिल रहा है। 10वें श्लोक में चलते हैं। सानुक्रोशो जित क्रोधो ब्राह्मण प्रतिपूजकः दीनानुकंपी धर्मज्ञो नित्यं प्रग्रहवान् शुचिः। और गुणों का वर्णन कर रहे हैं श्री राम जी के, जो कि अप्रतिम है, बिल्कुल ऐसे के सामान्य व्यक्ति में ढूंढने कठिन हो, इतने उत्तम गुण ये। इसका हम वो करते हैं, स अनुक्रोशः जित क्रोधः ब्राह्मण प्रतिपूजकः दीन अनुकंपी धर्मज्ञः नित्यम प्रगृहवान और शुचि। तो इसमें अन्वय करने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा बिल्कुल गुणों का बखान किया है श्री राम जी के। स अनुक्रोशः, वह श्री राम जी कैसे हैं? अत्यंत दयालु हैं। जित क्रोधः, जिन्होंने अपने क्रोध को पूरी तरह से वश में कर लिया है। उनको पता है क्रोध कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है।
जहां आवश्यकता है वहीं केवल क्रोध करेंगे। व्यर्थ में या बिना नियंत्रण के कोई क्रोध आ जावे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये जित क्रोध है, क्रोध को पूरी तरह से नियंत्रण में कर चुके हैं जो। और ब्राह्मण प्रति पूजिक, जो विद्या की वृद्धि करने वाले, पढ़ने और पढ़ाने वाले, वेदों को पढ़ने पढ़ाने वाले जो लोग हैं, ऐसे जो ब्राह्मण हैं, उनके सदा सत्कार करने वाले, प्रति पूजक, सम्मान करने वाले, सत्कार करने वाले हैं सदा। और फिर दीन अनुकंपी, जो किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार से दीनता को प्राप्त हो गया है, दुख को प्राप्त हो गया है, असहाय है, उसके ऊपर सदा अनुकंपा करने वाले हैं, दया करने वाले हैं, उसको दीनता से बाहर निकालने वाले हैं, दीन दयाल, दीन बंधु, ऐसे हिंदी में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और धर्मज्ञ, धर्म के ज्ञाता है, कर्तव्य अकर्तव्य को भली प्रकार से जानने वाले हैं, क्योंकि वो वेदज्ञ भी हैं, वेद को जानने वाले हैं, आगे आने वाला है। और नित्यम प्रगृहवान, प्रग्रह कहते हैं लगाम को। तो सभी इंद्रियों पे संयम है जिनका, मन पर भी संयम है जिनका, हर समय नित्य ही, कोई एक क्षण भी ऐसा नहीं है जिसमें वो बेलगाम हो जाते हैं। अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाले हैं, मन को नियंत्रण में रखने वाले हैं नित्य ही। और शुचि ही, पवित्र आत्मा है, पवित्र है श्री राम जी, हृदय से, मन से पवित्र भावों वाले हैं। और शरीर भी जो अधिकतम सात्विक हो सकता है, वैसे शरीर वाले, शुचि ही। क्योंकि शरीर बहुत बड़ा सहयोगी होता है इन सब गुणों की प्राप्ति में। शरीर अगर तमोगुणी है तो इच्छा करके भी व्यक्ति नियंत्रित नहीं रह सकता है, कहीं ना कहीं वो स्खलित हो जाएगा। तो गुरुकुल में पढ़ने पर, ब्रह्मचर्य आदि का पूर्ण पालन करने पर ऐसी स्थिति आती है। और ये बात आगे कहेंगे भी, अभी आने वाली है आगे। अब यहाँ पर हम 11वें श्लोक को देखते हैं। सतु सतु श्रेष्ठ गुण युक्त प्रजानां पार्थिवात्मजः बहिश्चरैव प्राणो बभूव गुणतः प्रियः। इसका पदच्छेद है, अलग अलग पद। सह तु श्रेष्ठैः गुणैः युक्तः प्रजानां पार्थिव आत्मजः बहिः चर इव प्राणः बभूव गुणतः प्रियः। अब इसका हम अन्वय कर लेते हैं। स तु श्रेष्ठ गुणैः युक्तः प्रजानां आत्मजः पार्थिव गुणतः बहिचरः प्राणः इव प्रियः बभूव। तो क्या अभिप्राय बना?
तो ऐसे जो वह श्री राम जी थे वे तो श्रेष्ठ गुण ही युक्त, उत्तम उत्तम गुणों से युक्त थे, और प्रजाओं के आत्मज के जैसे, आत्मज वैसे पुत्र को कहते हैं, लेकिन प्रजाओं के अत्यंत प्रिय के समान वो पृथ्वीपति थे, राजा थे पार्थिव। और अगली बात कहते हैं, देखिए बहुत विशेष, जो यहाँ पर पहले कह के आए हैं प्रजाओं के सबसे बहुत अधिक प्रिय थे, उसी को यहाँ पर बता रहे हैं। वो क्या है? गुणतः, गुणों से बहिः चर प्राण इव, गुणों के कारण से, अपने गुणों के कारण से जैसे प्राण होते हैं, तो प्राण वैसे तो शरीर के अंदर होते हैं, लेकिन बाहर रहने वाले प्राणों के समान, ऐसा कहा गया है। वही चर प्राण एव, अर्थात बाहर अगर कोई प्राण होते हो तो वो बाहर होने वाले प्राणों के समान वो सबको प्रिय है, प्रजाओं को प्रिय है। तो इस प्रकार के वो प्रजाओं के लिए प्रिय बन गए श्री राम जी, गुणों के कारण से। 12वां श्लोक देखते हैं। सम्यक विद्याव्रत स्नातो यथावत् सांग वेदवित् ईश्वस्त्रे च पितुः श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः। तो यहाँ पर अब जो मैंने आपसे कहा था कि गुरुकुल में पढ़े हुए थे, विद्या, वेद विद्या में निपुण थे, ये सब बातें यहाँ पर अब बताई गई हैं। तो इसमें हम देख लें इसका पदच्छेद। सम्यक विद्याव्रत स्नातः यथावत् स अंग वेदवित् इषु अस्त्रे च, इषु अस्त्रे ये द्विवचन है, इषु अस्त्रे च पितुः श्रेष्ठः बभूव भरत अग्रजः। इसका हम अन्वय कर लें। सम्यक विद्याव्रत स्नातः यथावत् सांग वेदवित् इषु अस्त्रे च पितुः श्रेष्ठः भरत अग्रजः बभूव। तो यहां पर कहा गया है अच्छी प्रकार से विद्याव्रत स्नातक वो थे। स्नातक कौन होते हैं? जो गुरुकुल से विद्या प्राप्त करके निकलते हैं वो स्नातक होते हैं। तो वे एक विशेष स्नान कराया जाता है उसके बाद में, तो इसी कारण से स्नातक होते हैं। तो दो प्रकार के स्नातक होते हैं गुरुकुल में, एक विद्या स्नातक, एक व्रत स्नातक, नहीं बल्कि तीन होते हैं, एक विद्या स्नातक, एक व्रत स्नातक और एक विद्याव्रत स्नातक। तो विद्या स्नातक वो होते हैं जिन्होंने चारों वेदों को सांगों का पांग पढ़ लिया, कम समय में ही पढ़ लिया। पढ़ने में लगते हैं 48 वर्ष, उन्होंने 25 वर्ष में ही पढ़ लिया। तो व्रत मान लीजिए उनका 48 वर्ष का था, लेकिन पूरा व्रत वो नहीं कर पाए, लेकिन विद्या पूरी कर ली, तो वो विद्या स्नातक कहे जाएंगे। फिर है व्रत स्नातक, विद्या पढ़ने में वो कमजोर रह गए, विद्या कम पढ़ पाए, लेकिन ब्रह्मचर्य का व्रत उन्होंने पूरा पालन किया।
मान लीजिए 25 वर्ष का व्रत लिया था या 36 वर्ष का व्रत लिया था, 44 का लिया था, 48 का लिया था, जो भी व्रत लिया था, वो व्रत उन्होंने ब्रह्मचर्य का पूरा किया तो वो व्रत स्नातक होते हैं। विद्या कम आती है लेकिन व्रत उनका पूरा हो जाता है। लेकिन जो विद्या और व्रत स्नातक दोनों होते हैं, विद्या व्रत स्नातक उनको कहते हैं, उनकी विद्या भी संपूर्ण होती है और व्रत भी संपूर्ण होता है। जितना व्रत लेकर वो चलते हैं, मान लीजिए 25 वर्ष का व्रत लेकर चले तो 25 वर्ष का व्रत भी पूरा हो गया उनका, और विद्या भी अंग सहित वेदों को उन्होंने पढ़ लिया। तो वेदांग वही 6 वेदांग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उन एक तो विद्या व्रत स्नातक श्री राम जी को यहाँ बताया है महर्षि वाल्मीकि जी ने। सम्यक अच्छी प्रकार से वो विद्या और व्रत स्नातक हो गए थे। और फिर यथावत सांग वेदविद, यथावत जैसा होना चाहिए वैसे सभी अंगों को जानने वाले, व्याकरण आदि विद्या सभी, निरुक्त, छंद, ज्योतिष इत्यादि सभी जानने वाले, और वेदों को जानने वाले भी थे। ऐसे श्री राम जी थे। और ईशु कहते हैं बाण विद्या, बाण धनुर्वेद कहेंगे। अस्त्र तो दोनों चीजें हो गई, बाण और अस्त्र, तो दोनों ही विद्याओं में पिता से भी अधिक श्रेष्ठ थे। और भरत के वो अग्रज हुए, यानी कि एक जो उनके पूर्वज महाराजा भरत थे उनसे भी अधिक निपुण हो गए, ऐसा कह सकते हैं। और भरत जो उनके छोटे भाई थे, उनके केवल सामान्य रूप से बड़े भाई नहीं बल्कि अस्त्र शस्त्र संचालन में भी उनके बड़े भाई थे, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो ये जो श्री राम जी में विशेषताएं थी, इनको यहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रस्तुत किया। 13वां श्लोक देखते हैं। 13वां श्लोक है हमारा, धनुर्वेद विदाम श्रेष्ठो लोके अतिरथ सम्मतः, लोके तिरथ सम्मतः अभियाता प्रहर्ता च सेनानय विशारदः। तो यहाँ पर धनुर्वेद विदाम श्रेष्ठः लोके अतिरथ सम्मतः और अभियाता प्रहर्ता च सेनानय विशारदः। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा ही है, इसका अर्थ कर देते हैं। धनुर्वेद विदाम श्रेष्ठ है, जो धनुर्वेद को जानने वाले योद्धा और आचार्य थे उनमें वो श्रेष्ठ थे। सबसे इष्टम प्रत्यय होता है, सबसे अधिक जो अच्छा हो वो श्रेष्ठ है। तो धनुर्वेद जानने वालों में से वो श्रेष्ठ थे सबसे। और लोके अतिरथ सम्मतः, तो संसार में जो रथी होते थे, तो रथी लोग मतलब कौन, जो महारथी होते हैं, तो उन्हीं के लिए यहाँ पर कहा गया है उनमें वो सम्माननीय थे, महारथियों में वो सम्माननीय थे। महारथी पराक्रमी जो योद्धा होते हैं, हजारों लाखों योद्धाओं से अकेले युद्ध करने में जो समर्थ होते हैं, उनमें भी वो सम्मान के योग्य थे।
तो संसार में जो अतिरथी होते थे उनके बीच में भी वो सम्मान के योग्य थे। और फिर कहते हैं अभियाता, आक्रमण में विशेष कुशल थे, प्रहरता, प्रहार करने में भी बहुत विशेष कुशल थे, सेना नय विशारद, और सैन्य संचालन में वो पूरी तरह से निपुण थे। ऐसा उनका पूरा विवरण पराक्रम का यहाँ पर 13वें श्लोक में दिया गया। 14वां श्लोक देखते हैं। तम समीक्ष महाराजो युक्तम समुदतैर्गुणैः निश्चित्य सचिवैः सार्धम युवराजममन्यत। तो यहाँ पर पदच्छेद तम समीक्ष्य महाराजः युक्तम समुदितैः गुणैः निश्चित्य सचिवैः सार्धम युवराजम अमन्यत। तो इसका हम अब अन्वय भी कर लेते हैं। महाराजः तम समुदितैः गुणैः युक्तम समीक्ष्य सचिवैः सार्धम निश्चित्य युवराजम अमन्यत। तो महाराज दशरथ जी ने उनको अर्थात श्री राम जी को उत्तम उत्तम गुणों से युक्त जानकर, उनमें उत्तमोत्तम गुणों को उदित देखते हुए जानकर, युक्त जानकर, समीक्ष अच्छी प्रकार से देखकर, अपने मंत्रियों के साथ में सचिव सार्धम निश्चित करके उनको श्री राम जी को युवराजम अमन्यत युवराज मान लिया। अगला श्लोक देखते हैं 15वां। नाना नगर वास्तव्यान पृथक जानपदानपि समानिनाय मेदिन्याम प्रधानान पृथिवीपतीन। नाना नगर वास्तव्यान पृथक जानपदान अपि सम आनिनाय मेदिन्याम प्रधानान पृथिवीपतीन। तो जब ये उन्होंने युवराज घोषित किया तो किन किन को बुलाया वो बता रहे हैं। तो नाना नगर वास्तव्यान, तो नगरों में रहने वाले, अनेक नगरों में रहने वाले लोगों को बुलाया। पृथक जानपदानपि, अलग अलग जो जनपद में रहते थे ऐसे लोगों को भी बुलाया। और कहते हैं मेदिन्याम, पृथ्वी पर जो प्रधान पृथ्वीपति थे, प्रधान मुख्य मुख्य राजा थे, उनको भी अच्छी प्रकार से उन्होंने बुलाया। लेकिन किसको नहीं बुलाया अगले श्लोक में देख लेते हैं। 16वां श्लोक है। न तु कैकय राजानम जनकम वा नराधिपः त्वरया चानयामास पश्चात्तौषोतव्यः प्रियम। तो यहां पर न तु कैकय राजानम जनकम वा नराधिपः त्वरया च आनयामास पश्चात तौ श्रोष्यतः प्रियम। इसका हमने पदच्छेद किया और अन्वय है त्वरया च नराधिपः न तु कैकय राजानम जनकम वा आनयामास पश्चात तौ शोष्यतः प्रियम। तो कहते हैं देखिए त्वरयाचा, और जल्दीबाजी के कारण से, शीघ्रता में ये निर्णय ले लिया, इस कारण से त्वरयाचा महाराजा दशरथ ने, नराधिप महाराजा दशरथ ने ना तो कैकेय राज को और न महाराजा जनक को आनयामास बुलाया नहीं। उन्होंने कहा भाई उनको बुलाने में समय लगेगा, वो आएंगे, समय लगेगा,
तो इसलिए जल्दीबाजी में उन्होंने ये युवराज की घोषणा कर दी। और पश्चात शोष्यतः प्रियम, ये प्रिय जो सूचना है बाद में वे सुन ही लेंगे। बस ये दृष्टिकोण था। इसमें कुछ टिप्पणी है, इसको आप स्वयं पढ़ लेंगे। और ये हमारा प्रथम सर्ग भी पूरा हो गया। इसमें 16 श्लोक थे, 16 श्लोक हमने करे। तो आइए एक बार ओम की ध्वनि करें। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी। ओम नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी।